आज थोड़ा सा मैं बाहर बिजी होने वाला हूँ, तो आज मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। और यार बैक पेन खत्म भी नहीं होता है यार जल्दी से। लाइक आई थॉट कि हो गया है, मैंने कुछ एक्सरसाइज शुरू की, पिलाटेस बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, मज़ा आ गया। तो उससे थोड़ा कोर स्ट्रेंथ, मेरा कोर इतना बेकार था ना टू बी ऑनेस्ट। लाइक अगर मेरे को लॉन्ग जंप करना हो ना खड़े खड़े, तो 1.5 फीट नहीं होता था। सो नाउ आई फील इट्स बेटर। बट आई एम टॉकिंग लाइक मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, बट क्या फर्क पड़ता है, कोई देखने वाला है नहीं। बट हाँ, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे अपन। बट आज आई विल बी आउट, आई थिंक आई विल बी आउट। अभी मैं फ़ोन करूँगा, व्हाट्स द प्लान। आई मीन प्लान ऐसा नहीं है कि घूमने जा रहा हूँ, देयर इज सम वर्क दैट नीड्स टू बी डन। उसके लिए मुझे जाना पड़ सकता है और आते आते मुझे 3 घंटे लग सकते हैं, और उसके बाद में आई विल हैव सम कंपनी ओवर हियर। एक्चुअली मेरा भाई आ रहा है, सो आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड, मे बी आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड, बट आज मन किया तो जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आज आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड 8 to 9 minutes, बिकॉज इतना कुछ है नहीं बोलने को। ऊपर से आए यार तो बहुत कुछ, लाइक अभी टाइम बहुत कम है यार, आई फील लाइक। और भी सजेशंस, मुझे मुझे बहुत एक्चुअली सजेशंस की, एडवाइस की ज़रूरत रहती है। लाइक इफ़ यू लिसनिंग, like there are like 0.000 10 times 0 and 20 times 0 1% chances you would know। बट यार ये ओवर प्रोनेशन कैसे ठीक करेंगे यार हील्स का। हालांकि ठीक हो रहा है, नो टेंशन। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ, लाइक नो नो आई नो नोबडी इज गोना लिसन, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू, आई एम नॉट मेकिंग एनी सेंस, और मेरे को करना भी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट पर हाँ यार, एक बात है जो आई वांट टू टॉक अबाउट, एंग्शियसनेस। और मुझे पता है आई एम स्ट्रांग इनफ कि आई कैन अवॉइड इट, बट आई स्टिल हैव इट। लाइक आई विदाउट बिफोर स्पीकिंग टू सर्टेन पीपल, मैं बहुत एंग्शियस हो जाता हूँ, बहुत सोचने लगता हूँ, तो नहीं करना है, मेरे को छोड़ देना है। इससे क्या होता है ना, इसकी वजह क्या होती है ना, पता है, बिकॉज यू आर नॉट सर्टेन अबाउट योर ओन फ्यूचर, नॉट सर्टेन अबाउट योर ओन हार्ड वर्क, नॉट सर्टेन अबाउट योर own, what do we call it, there should be a good word for it, like own capacity actually, to be able to make a good future for yourself, to be able to make a secure and happy future for yourself. So what you do is you start staying uh, dependent on other people। उससे क्या होता है, यू फील वीक एट टाइम्स, बिकॉज क्या है कि जिन लोगों से आप डिपेंडेंट हो ना, उसको तो उनके सामने तो आप ज़्यादा बोलोगे नहीं, उनके सामने ऐसा भी नहीं बोलोगे कि उनको हल्का सा भी बुरा लग जाए, not even उनको, like in particular situations also you try to praise their ego, you try to work for their ego, you try to make their ego happy, not them happy, try to make their ego happy. So even if they're not asking for it, you still go ahead and do something which will make them happy, which will make them look better in a lot of other people's eyes, or maybe it will make them better even if they are wrong। इससे क्या होता है, यू बिकम लाइक अ चमचा या लाइक अ नौकर टू देम। फिर आपको लगता है कि आप सिर्फ सर्टेन पीपल के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, बट एक्चुअली वो आप इतना ज़्यादा करने लगते हो, उसके बाद आपकी ही वो हैबिट हो जाती है कि आप चमचों की तरह ही रहने लगते हो विद अदर पीपल एज वेल। आप उस तरह से खुल के अपनी तरह से रह नहीं पाते हो। दूसरा ये होता है कि जब आपको चमचा होते हुए दूसरे लोग देखते हैं किसी के सामने, लाइक ऐसे जिसके साथ जिस पे आप डिपेंडेंट हो, उसके सामने आप चमचों की तरह बात कर रहे हो, वो दिखता है, वो साफ साफ दिखता है। यू माइट थिंक इट्स नॉट दैट विजिबल, बट इट्स वेरी विजिबल, इट शोज। तो अगर आसपास 5-6 लोग बैठे हैं और आपको सुन रहे हो, देख रहे हैं, तो गेस व्हाट, दे विल नॉट बिहेव विद यू विद रिस्पेक्ट एनी मोर। आई मीन दे माइट seem like they are respecting you, but they don't respect you in some situations or words, or in some certain uh, what situations again। वो दिखेगा आपको, वो आपका एक इस तरह से आपको टोंट कसेंगे या फिर आपको मजाक बना देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ तक नीचे गिर गई है, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन सम पर्सन एंड यू मेड योरसेल्फ अ चमचा। तो अब यू आर नॉट अ चमचा फॉर जस्ट वन, यू चमचा फॉर एवरीवन। व्हाई इज इट? बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ही वैसी हो गई है। तो इट्स इसीलिए बोलते हैं इट्स रादर गुड टू फाइट देन बिकम अ चमचा। व्हाई इज इट? बिकॉज एटलीस्ट बी योरसेल्फ। उससे होता क्या है, यू माइट गो थ्रू प्रॉब्लम्स, दैट इज ट्रू, उसके लिए थोड़ा जिगर चाहिए, इसीलिए लोग चमचे बनते हैं। उनके पास इतना वो होल्ड नहीं कर पाते, जिगर नहीं रख पाते कि यार प्रॉब्लम्स आएगी तो आएगी, देख लेंगे, झेल लेंगे। उससे बहुत कुछ नुकसान भी होता है, ऑफकोर्स होता है, लेकिन इफ़ यू मैनेज टू बी योर सेल्फ थ्रू आउट दिस टाइम ना, what happens is that builds your respect
इन अदर पीपल्स आइज। और टाइम तो एक ना एक दिन निकलना ही है। उस टाइम पीरियड के जाने के बाद, दो जो प्रॉब्लम्स का टाइम पीरियड निकलने के बाद, द पीपल हु हैव वॉच्ड यू गो थ्रू दैट टाइम एंड द पर्सनालिटी दैट यू हैव kept have held, the personality that you held for all that time, that real you that you kept held holding on to, वो भी रियल रहता है। उसके बाद यू बिकम आउट स्ट्रॉन्गर। उसके बाद यू फील कि जब मैं प्रॉब्लम में था तब भी आई वाजंट बीइंग फेक, तब भी आई वाजंट एक्चुअली नीलिंग डाउन, तब भी आई वाजंट बिकमिंग अ चमचा, तब भी आई वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू शोकेस माय रियल सेल्फ विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स। तो अब जब प्रॉब्लम से निकल गया हूँ, प्रॉब्लम्स को झेल के निकल गया हूँ, where I'm stronger now, तो अब तो आई विल बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड आई विल कम आउट इवन बोल्डर, है ना। तो दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट आई आल्सो विल डू। आई विल डू दैट फॉर श्योर बिकॉज आई बिन दिस चमचा। आई थिंक आई हैव नॉट बीन चमचा, लाइक मैं इस तरह से सरेंडर नहीं किया, लेकिन स्टिल आई फील लाइक आई थिंक अ लॉट एंड आई समटाइम्स पुट माई सेल्फ वे बिहाइंड ट्राइंग टू प्लीज समवन एल्स जस्ट टू मेक श्योर दे आर हैप्पी विद मी, सो दैट कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरा सपोर्ट हो जाएगा, या कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं बच जाऊंगा, या फिर मुझे एक सपोर्ट मिलेगा कहीं पर। लेकिन दैट एक्चुअली बैकफायर्ड। व्हाट हैपेंड इज कि जब मैं इस तरह से चमचा बन के किसी के सामने वीक बन के शोकेस करता हूँ खुद को, तो दे हैव माई इमेज इन देयर आइज एज वेल कि ये तो कमज़ोर ही है। तो दे ऑल्सो हैव अ वेरी नाइस आई वुड से लाइसेंस to make fun of me with anyone they want to, because they know कि मैं backlash करूँगा नहीं, मैं उनको जवाब दे नहीं पाऊँगा। So see, even if it's a family member, even if it's a friend, even if it's a stranger, it's a human psychology. See them as human first in these cases where कि अगर कोई इंसान की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप खुद को इतना झुका रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो इंसान आपसे खुश रह के हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। इफ़ यू बैंड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, इफ यू नील डाउन योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन टू सेटिस्फाई द ईगो, मेक श्योर एंड राइट इट डाउन इफ यू डोंट बिलीव मी कि वो इंसान आपकी भरचक डिसरिस्पेक्ट करेगा, आपकी इंसल्ट भी करेगा, बिकॉज दैट पर्सन नोज यू वीक इनफ नॉट टू रिप्लाई। उसको लाइसेंस मिल जाता है, उसको सीधा सीधा एक हाईवे मिल जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं करूँगा कुछ रिप्लाई नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। सो एवरी टाइम जब ऐसा हो तो यू हैव टू रिमाइंड देम व्हाट यू आर, हु यू आर। सी, ये जो बात होती है ना कि थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, आज के टाइम में दूसरे गाल आगे करोगे ना तो उस पर भी पड़ेगा और 5-6 और पड़ेंगे। लेकिन जैसे थप्पड़ मारे घुमा के दूसरा मारोगे ना तो वो वापस सामने आने से डरेगा, अगली बार थप्पड़ मारने से डरेगा, और थप्पड़ मारने का सोचने से भी 10 बार पहले सोचेगा कि सोचूं कि नहीं सोचूं। ठीक है। सो इन टुडेज टाइम्स यू हैव टू रिप्लाई बैक बोल्ड, स्ट्रॉन्ग इनफ to let people know that you have a voice, so that they stay in their control. You have to let people know that you have a voice, otherwise they will pin you down until you raise your voice, they will pin you down। हमेशा देखना, कोई भी इंसान को अगर आप मौका दोगे ना तो वो आपको तब तक गिराएगा, तब तक गिराएगा, तब तक गिराता रहेगा जब तक आप जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं है कि वो दया कर लेगा, दया ओके, इन सम सिनारियोज पीपल माइट थिंक ओके यार ये तो कुछ भी नहीं जवाब दे रहा, तो ये बेचारा है। वो आपको इसलिए नहीं बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है इसलिए छोड़ दो, बेचारा है इसलिए जाने दो। ये भी उसका एक ग्रेटफुलनेस होगा कि वो स्ट्रॉन्ग इनफ है और वो सोचता है कि यार कमज़ोर है इसको छोड़ दो, इसलिए छोड़ देगा, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए नहीं छोड़ेगा। सो दे विल पिन यू डाउन टिल यू रिप्लाई। If you reply in the very first smack, they will think twice before coming back to you. So that's it. I think अभी मैंने कर ही दिया 9 से 10 मिनट का रिकॉर्ड, so I'll end it here. If you did listen to it, thank you very much and see you again. Thank you.